नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि पाकिस्तान 7 तारीख को होने वाले टी20 विश्व कप को खेलेगा, लेकिन भारत के साथ जो 15 तारीख को जो मैच है उसको बाइकआउट करेगा। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक of Pakistan grant approval to the Pakistan cricket team to participate in the ICC World Cup T2026. However, the Pakistan cricket team will not take the field in the match scheduled on 15 February 2026 against India. इसका मतलब ये हुआ है कि उनको वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन इंडिया के साथ खेलना नहीं है। अभी इससे क्या मतलब उन्होंने तो एक गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट जारी किया है। गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट अभी वो आईसीसी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी इसको अप्रूवल करेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की मैच रेवेन्यू के हिसाब से, ब्रॉडकास्टर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये मैच नहीं हुआ तो 200-300 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर ये मैच का नुकसान खाली आईसीसी को नहीं होगा, जो बाकी के बोर्ड मेंबर है ये उनको भी होगा, और इसका खामियाजा हर एक बोर्ड को भुगतना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उन्होंने एक्चुअली ये जस्ट ब्लैकमेलिंग का बहाना ढूंढा है, क्योंकि उनके जो अभी तक बीसीसीआई से वो अकेले ही लड़ रहे थे, तो उनको अभी ये चांस मिला है बांग्लादेश को जो इस T20 वर्ल्ड कप से जो बाहर का रास्ता दिखाया है आईसीसी ने, तो उनको अभी एक थोड़ा चांस मिला है कि बीसीसीआई के साथ अपन टफ फाइट दे सकते हैं। अभी तक हम अकेले ही फाइटिंग करते आए हैं, तो हम बांग्लादेश के कंधों पे बंदूक रख के अभी हम उनके साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि आज तक वो अकेले ही लड़ते थे। तो उन्होंने, उनके दिमाग में ये चल रहा है, जो अफगानिस्तान है, अभी तो अफगानिस्तान और बीसीसीआई का बहुत ही क्लोज रिलेशन है, लेकिन उनका कि बांग्लादेश के खिलाफ आपने जो एक्शन लिया है आईसीसी ने, वो सरासर गलत है, जो नियमों के एकदम अलग है, क्योंकि आप हर एक कंट्री को अलग अलग ट्रीट कर रहे हो, एक समान नहीं कर रहे हो। इसके लिए उन्होंने इतना टाइम से अभी तक अप्रूवल दिया नहीं था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूवल दिया नहीं था, और इनको इम्पोर्टेंस दिखाना था कि सक्सेसफुल नहीं कर सकते, तो उनको आईसीसी को और बीसीसीआई को दिखाना था। उन्होंने एक कार्ड खेला है जो आईसीसी के अभी पाले में है। वो यू टर्न लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए वो मैच भी खेलेंगे, लेकिन वो अंडर प्रोटेस्ट खेलेंगे। आगे क्या भी मैं बात अभी बता रहा हूँ, वो अंडर प्रोटेस्ट खेलेंगे। मैच के दिन वो हाथ को काली पट्टी बांध के खेलेंगे। वो दिखाएंगे कि आपने बांग्लादेश के खिलाफ गलत एक्शन लिया है, जो मुझे भी लगता है शायद कोई लोग एग्री करेंगे, कोई लोग डिसएग्री करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने इंडिया में आके खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, इंडिया अनसिक्योर है, नहीं है, सिर्फ बोल नहीं सकते। पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट तो हर एक को सिक्योरिटी देने के लिए सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट तो हर एक को, जब कोई कंट्री एक बड़ा इवेंट होस्ट करता है तो उसकी सुरक्षा जांच पूरी एक एजेंसी रहती है, तो गवर्नमेंट तो बराबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ इंसिडेंट हुआ, अगर किसी को गुस्सा आया, कुछ किया, बोल नहीं सकते। इस डर के वजह से बांग्लादेश ने कहा कि हम इंडिया में नहीं कर सकते। अगर आप एक प्लेयर को, अगर आप जो बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हुआ उसके खिलाफ अगर हमारे मुस्तजिफुर रहमान एक प्लेयर को आप उसका रीजन से आप बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे तो 18-20 लोग आएंगे T20 खेलने के लिए, तो उसका सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर्पज के वजह से उन्होंने बोला हमें श्रीलंका में खेलना है, लेकिन आईसीसी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से उनको बाहर निकाला। अभी बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान अगर मैच नहीं होता है तो
इसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी सैंक्शन भी लगा सकता है। और सबसे बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जब खेलता है, पाकिस्तान हारने ही आता है। पाकिस्तान बहुत रेयरली इंडिया के साथ जीता है आईसीसी इवेंट में। अदर रिकॉर्ड तो पाकिस्तान का इंडिया से बेहतर है, जो बायलैटरल सीरीज हुआ है, लेकिन जितने भी आईसीसी इवेंट हुए हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में तो हम हारे ही नहीं उनके साथ। T20 में एक बार हारे हैं, तो 8-1 अभी ऐसा चल रहा है। तो उनको भी मालूम है कि हम खेले ना खेले हमें तो पॉइंट मिलने वाले नहीं। तो इसके वजह से उन्होंने ये सोचा है कि हम ना खेले, हमारा प्रोटेस्ट रजिस्टर करे और 2 पॉइंट फॉरफिट करे इंडिया को। ऐसे भी खेलेंगे तो हारने वाले हैं, नहीं खेलेंगे तो भी पॉइंट उनको ही जाने वाले। तो हम एक वर्ल्ड क्रिकेट को या दुनिया को एक मैसेज देंगे कि बीसीसीआई आईसीसी पे कंट्रोल करता है और आईसीसी का ट्रीटमेंट बीसीसीआई की तरफ अलग है और अदर बोर्ड की मेंबर की तरफ अलग है। तो उनको ये अभी एक गोल्डन चांस मिला है, जो उनको अभी प्रूव करना है कि बीसीसीआई कैसा गलत है। तो इसके लिए शाहबाज, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये खेल खेला है कि बीसीसीआई इनडायरेक्टली भारत को दुनिया के सामने एक्सपोज करो, क्योंकि आगे इंडिया में बहुत सारे ओलंपिक के गेम होने की चांसेस है, कॉमनवेल्थ गेम है 2028 में। तो इसके वजह से उनको एक चांस मिला है कि हम भारत को कैसे बदनाम करें। लेकिन मैं एक बात बताऊं, 15 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, बीसीसीआई को भी होगा, आईसीसी को भी होगा। हम कितने इम्पोर्टेंस मेंबर है क्रिकेट में, तो उनको दिखाना है। लेकिन ये बहुत ही गलत हरकत कर रहे हैं वो। कौन सा भी आईसीसी इवेंट आप ऐसे स्किप नहीं कर सकता। इसके पहले भी 2003 में हुआ है, 1996 में हुआ है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में या उस कंट्री में ट्रैवल करने के लिए उन्होंने ना बोला है कि हम उस देश में जाके खेलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने एक सिक्योरिटी रीजन दिया है। अभी जो पाकिस्तान ने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें रीजन ही नहीं दिया है कि हम क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। आप रीजन तो दे दो। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में जाने के लिए मना किया था, क्योंकि उनको सिक्योरिटी रीजन था। 2003 में जब साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या होस्ट थे, तब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने के लिए और खेलने के लिए उन्होंने मना किया था, सिक्योरिटी रीजन के लिए। अभी पाकिस्तान ने मना किया है, लेकिन रीजन नहीं दिया है कि हम क्यों नहीं खेलना चाहते। चलो सिक्योरिटी रीजन देते तो इंडिया में तो मैच है ही नहीं, ये मैच तो श्रीलंका में है, जो उन्होंने खुद होके मांगा है कि हम इंडिया के साथ खेलेंगे, इंडिया में नहीं दूसरे कंट्री में। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने बाइकआउट का सोचा है, लेकिन रीजन क्या है। आप रीजन तो दे दो कि सिक्योरिटी रीजन है, हम नहीं खेलेंगे, या पॉलिटिकल रीजन है, कुछ तो बताओ। उन्होंने बांग्लादेश को खुश करने के लिए और बाकी के मुस्लिम बोर्ड को खुश करने के लिए वो उनको साथ में लेना चाहते हैं, बीसीसीआई के खिलाफ एक टीम बनाना चाहते हैं। एक बात तो मैं भी मानता हूं, कौन से भी फील्ड में एक के पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे मैं आज भी बोलता हूं कि इंडिया में हर बिजनेस या एक ही आदमी अमीर नहीं होना चाहिए, अमीर सबको होना चाहिए। वैसे ही बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, उन सबको ग्रोथ करना है। हाँ, इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज्यादा हाईली रेट किया जाता है। इंडिया में दूसरा स्पोर्ट्स दिखता ही नहीं है जितना क्रिकेट है। हर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, हर बच्चे का ड्रीम है क्रिकेटर हो। इसके लिए इंडिया में क्रिकेट की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। इसके लिए उतने ही ब्रॉडकास्टर को रेवेन्यू वो इतना जनरेट करता है ब्रॉडकास्ट क्रिकेट की वजह से, और क्रिकेट में पैसा आने से बीसीसीआई उतना अमीर हो गया है, उसके पहले नहीं था। जैसे ही पैसा इन्वॉल्व हुआ है, बीसीसीआई सारे बोर्ड से
90% ज्यादा उनके पास, अगर इनके पास ये 16,000 करोड़ रेवेन्यू है तो बाकी का 1000 के अंदर, 1200 के अंदर, मतलब इतना फर्क है, इतना बड़ा फर्क है। तो बहुत सारा ज्यादा डिफरेंस है। इसके लिए बीसीसीआई अपनी बात मनवाता है। यस, आईसीसी मतलब बीसीसीआई, ये पूरी दुनिया कहती है और मैं भी कहता हूं आईसीसी पे पूरा कंट्रोल बीसीसीआई का है। उसका ऑब्वियस रीजन यही है कि आईसीसी को रेवेन्यू भारत ही लाके देता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी ही। तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर भारत के जगह पे कोई और ममालिक होता, ऑस्ट्रेलिया होता, इंग्लैंड होता या इवन पाकिस्तान होता, तो भी वो यही करता जो आज बीसीसीआई कर रहा है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लेकिन ये जो तरीका पाकिस्तान ने अपनाया है, ये खाली करने की बात है। अपने गेम की तरफ ना ध्यान देके पॉलिटिकल चीजों पे वो ध्यान देना चाहते हैं। 7 तारीख को वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है, आज 1 तारीख है और उन्होंने ये कुछ नया गेम स्टार्ट किया है। ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। बीसीसीआई के सामने, आईसीसी के सामने उनकी ये नोटंकी नहीं चलेगी। वो जरूर खेलेंगे, लेकिन उनके कुछ कंडीशन रहेंगे। वो प्रोटेस्ट के अंडर में खेलेंगे। वो बैंड लगाएंगे, ब्लैक बैंड जो हाथ को लगा के खेलते हैं वो लगाएंगे। उस पे लिखेंगे कि आप उन्होंने अभी तक उनका जो किट है जो किट है उन्होंने वो भी अभी तक लॉन्च किया नहीं है। मतलब देयर इज समथिंग, कुछ तो हो रहा है। वो किट पे ऊपर कुछ बात चली थी कि बांग्लादेश का जो रेड है उनकी जर्सी का कलर, तो वो भी उनके जर्सी पे ऐड करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा था। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि कितना ऑथेंटिक है मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने जो किट लॉन्च करना था उनका इवेंट उन्होंने कैंसिल किया है। इसके लिए बातें और बाहर आई है कि वो शायद वो उनके कपड़ों में रेड कलर थोड़ा ऐड करेंगे, बांग्लादेश का प्रेजेंस वो दिखाएंगे। तो या आईसीसी इवेंट में एक कुछ हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या बातचीत होती है। अभी आईसीसी और बीसीसीआई इसके ऊपर गौर से सोचेंगे और पाकिस्तान को कुछ बहुत ही पावरफुल डिसीजन देंगे। इसका सैंक्शन के ऊपर भी कुछ बात करेंगे कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की अगर मैच नहीं हुई तो सबसे बड़ा नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर को। तो ब्रॉडकास्टर आईसीसी के पास जाएगा कि मुझे इस मैच से इतनी अमाउंट आने वाली थी जो नहीं आई है, मुझे वो आपसे अमाउंट चाहिए। तो आईसीसी जाएगा पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को कहेगा कि आप के ना कहने से हमें इतना नुकसान हुआ है, आपको वो पैसा ब्रॉडकास्टर को देना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी सैंक्शन लगेंगे, मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं है। उनको जस्ट अपना एक इम्पोर्टेंस देना था, अपना एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना था। इसके लिए उन्होंने ये बात छेड़ी है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वो जरूर होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे बोर्ड का रेवेन्यू डिपेंड है। इसका और एक आपको मैं बड़ा रीजन बताता हूं। पाकिस्तान में पीएसएल मैच होता है। पीएसएल में भारत, मतलब भारत को छोड़ के जो अलग ममालिक है, जो अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, श्रीलंका हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया, अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो आईसीसी बोर्ड मेंबर को कहेगा कि इनके पीएसएल में आपके प्लेयर को एनओसी मत दे दो, तो उनका पीएसएल पूरा ढांग नीचे गिरेगा। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। उनको, पाकिस्तान को ही मालूम है कि अगर हम नहीं खेलेंगे सबको नुकसान होगा और हमारे पीएसएल को भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर बाहर के प्लेयर अगर पीएसएल खेलने नहीं आएंगे तो हमें बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। इसके लिए वो खाली नौटंकी कर रहे हैं, थोड़ा सा सबको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। यस, हम भी मानते हैं, लेकिन ये जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो टोटली गलत है। आप जब एक एग्रीमेंट करते हो, जो 12 मुल्क
जो टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, पार्टिसिपेंट एक एग्रीमेंट रहता है, तो उन्होंने वहां पे साइन किया है, तो उनको आना ही है। अगर नहीं आना होता तो उन्होंने वो एग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहिए था। तो उस हिसाब से ब्रॉडकास्टर ये सारे अरेंजमेंट करता है। तो लेट्स सी क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं फिर से आपके सामने आऊंगा और जरूर शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।